नमस्कार साथियों। शुभम श्याम सर की 2 पंक्तियों के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू कर रहे हैं कि है अगर कर्म में सच्चाई तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। है अगर कर्म में सच्चाई तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर समस्या का हल होगा, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जी हाँ मेरे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक के ऊपर छोटा-सा और शॉर्ट एंड स्वीट समझ लीजिए, एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक बने रहें और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम लास्ट में करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपना रिव्यू भी दे दीजिएगा। आजकल भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी और भाई क्या पता ना सब कुछ सबकी एक अपनी जर्नी चल रही है। स्टूडेंट अपनी जर्नी में मशगूल है, उसको अपना समय नहीं है। जॉब वाले बंदे अपनी अपनी समस्याओं के साथ, अपनी ज़िंदगी की कशमकश के साथ भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बेरोज़गारी वाले बच्चे हैं, उनकी तो अलग ही दुनिया है, वो अपनी अलग ही जंग लड़ रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने तीनों चारों पॉइंट्स को एक साथ रखने की कोशिश करी और फिर पाया कि चलो ठीक है, जॉब वाला भी जॉब लगने से पहले इस दौर से गुजरा होगा और उससे पहले वो स्टूडेंट लाइफ में भी रहा होगा, स्कूलिंग लाइफ में भी रहा होगा, कॉलेज में भी रहा होगा। मतलब ये तीनों फेज सबके लिए सेम ही है। फिर उसके बाद युवा अवस्था, बुजुर्ग अवस्था, सारी अवस्थाएं आती हैं, डजेंट मैटर। लेकिन अभी एक चीज आप पाओगे कि आप किसी भी जॉब वाले बंदे से जो लगभग लाइफ में हर चीज़ अचीव कर चुका है, अब उससे आप बात करने की कोशिश करना सही तरीके से, तो आपको है मतलब ये मोटा-मोटा सा आइडिया लग जाएगा कि लाइफ को इतना डिफ़िकल्ट बना लिया है कि अभी उसके पास समय ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ तक कि खुद की हेल्थ के लिए भी समय नहीं है। अब ठीक है, अभी तो चल जाएगा, काम चल रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर धीरे-धीरे 35 के बाद, 40 के बाद तो कुछ ऐसी छोटी-छोटी जो आज छोटी-छोटी समस्या है वो कल फिर बड़ी होके आएँगी सामने। अभी तो आपको लगेगा कि हमें कुछ बीमारी नहीं हो सकती है, हम तो सही हैं, फिट हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो हमारे साथ चल ही रही है ना। अगर हमने हेल्थ पर पूरा ध्यान नहीं दिया, फ़ोकस नहीं दिया तो, और वो हमारा लाइफ शेड्यूल हमने ऐसा बना लिया है, फिर खान-पान और भी बहुत सारे फैक्टर हैं फिर उसके बाद। तो इन्हीं कुछ 2-3 बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं और ये वीडियो सभी के लिए बराबर रूप से उपयोगी है, स्टूडेंट से लेके और जो काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं या कोई सी भी अवस्था में, सभी के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब आप जहाँ भी हैं बस आपको वहाँ से पीछे के 4-5 दिन, अब मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं हुई या आगे की या पीछे की घनी वो नहीं कर रहा हूँ कि आपको बहुत बड़ा डाटा निकालना है। आप बिल्कुल अपना 5 दिन का विश्लेषण कर लो कि मैंने पिछले 5 दिनों में क्या-क्या काम मैं करता हूँ। लगभग आपको आइडिया लग जाएगा कि अपनी दिनचर्या उसी के आस-पास रहती है। अब वहाँ से उनको नोट डाउन करो या कैसे भी सँभालो, वहाँ से देखो कि हम किस काम में कितना समय देते हैं और वहाँ से कितना और समय बचाया जा सकता है। तो आपको बिल्कुल ऐसा क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कुछ चीज़ों में हम अनावश्यक रूप से ही ज़्यादा समय दे रहे हैं, बल्कि वो थोड़े उससे कम समय में भी अच्छी तरीके से हो सकती हैं। तो बदलना कुछ भी नहीं है भाई, बस खुद को देखना है कि जो कर रहे हैं वो कितना सही है और उसमें कितना बदलाव की ज़रूरत है, मतलब कुछ चीज़ें जो भी उसका पैटर्न है बस। अब ये सब तो फिर बड़ी-बड़ी बातें तो हैं कि पहला सुख निरोगी काया और फलाना-ढिकाना, वो सब तो है, अपनी-अपनी जगह है। लेकिन वो सब तब काम होंगे ना जब हम करना शुरू करेंगे। हाँ, तो अब बात यही है कि चाहे आप कोई सी भी जर्नी जी रहे हो, अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, तो कोई सी भी चीज़ प्राप्त कर लेना, कुछ नहीं बचेगा। लास्ट में फिर हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहना, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहना और फिर मानसिक दबाव आएगा और फिर उससे बेहतर है एक व्यवस्थित और सही तरीके की ज़िंदगी हर एक फ़ेज़ में जी जाए।
स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे कंपटीशन लाइफ हो, चाहे फिर जॉब वाली लाइफ हो, चाहे फिर उसके बाद की, और चाहे फिर स्टार्टिंग की। और जब आप सही से ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहेंगे, तो आप खान-पीन भी अच्छा रखेंगे, कॉन्फिडेंस भी रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे। और एक अच्छा कॉन्फिडेंस और एनर्जेटिक बंदा बहुत सारी और गलत चीज़ों से भी बच जाता है। ये साइकोलॉजिकल प्रूव हैं ये चीज़ें। और जो जितना लो कॉन्फिडेंस रहेगा, जितना लो एनर्जेटिक रहेगा, उसको उतना ही दबाया जाता है, उसको उतना ही डोमिनेट किया जाता है। वो ना चाहते हुए भी उससे बहुत सी चीज़ों में सम्मिलित कर लिया जाता है जो वो चाह नहीं रहा था। चाहे वो नशा करना हो, चाहे ग्रुप में रह के और कोई एक्टिविटीज़ करना हो, जो उसकी खुद की पर्सनल इच्छा नहीं है, पर उसमें उतनी शक्ति सामर्थ्य ही नहीं है कि वो सामना कर पाए। शक्ति सामर्थ्य से मतलब युद्ध नहीं करना है, लेकिन मेहनत का ये एक और परिणाम भी होता है कि जो मेहनती बच्चे होते हैं, जो एक शेड्यूल के हिसाब से अपना चलते हैं ना, उन पर कोई बाहरी दबाव उतना काम नहीं करता है। और बाकी हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, वो तो उसका फ़ायदा है ही। तो इन सब चीज़ों का छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट गहरी बातें हैं ये जीवन की। और फिर आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई-लिखाई भाई देखो, फिर उसके बाद हैं सब। आपने अपने आप को बचा लिया, तो सोचो बहुत आगे पहुँच गए आप। बहुत कुछ बचा लिया, बहुत कुछ पा लिया। तो 2 लाइनों के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर का सद और उस तल में भी जन्म।